आपके सामने एक एग्जाम्पल बना दी गई है ना इमरान रियाज खान की, उसको उठाया गया, अदालतों ने कहा पेश करो, पेश नहीं किया गया। अब जब उसको छोड़ा गया तो उसकी जुबान ही बंद हो गई है। तो आप ये चीज जहन में रखें कि आपकी जिंदगी खतरे में है। लिहाजा अगर आप मरने के शौक में मुब्तला हैं तो वेलकम, गद्दार बनने का शौक है तो वेलकम, आइए और मिलके जद्दोजहद करते हैं। और जिन लोगों ने पाकिस्तान को अपनी अपनी अनाओं का गुलाम बना रखा है, आइए मिलके उनके खिलाफ जद्दोजहद करते हैं। मुझे ये लग रहा है कि जिस चैनल पे मैं काम कर रहा हूँ वो चैनल एक खास सियासी जमात को सपोर्ट कर रहा है। हम पाबंदियों का शिकार रहे। तो 20 साल मैंने जियो में ही हुआ, तो 20 साल जियो में ख्वाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या परवेज मुशर्रफ की हुकूमत हो, मेरे लिए तो मामला जो है वो सख्त ही रहते हैं। मुझे क्या फायदा जियो पे रहने का अगर जियो के ताल्लुकात नून लीग से बड़े अच्छे होते हैं। जब मैं नौकरी से निकला तो उन्होंने मुझे खुद बुला के प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुझे अगवा कर लिया गया और मैंने मार वार खाई एक इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथ। सहाफी का ये मसला नहीं होना चाहिए कि उसका कौन हामी है और उसका कौन हामी नहीं है। सहाफी का मसला ये है कि उसको सिर्फ हमेशा सही बात करनी चाहिए, वह कोई उससे नाराज हो या खुश हो। मैं साफ सी बात कहूंगा कि पहले जब नौजवान सहाफी मुझसे पूछते थे जी कि आपका क्या ख्याल है कि हमें इस पेशे में रहना चाहिए, मुझसे स्टूडेंट्स पूछते थे हम साफी बन जाएं, तो मैं कहता हाँ बिल्कुल बने, बिल्कुल आपको साफी बनना चाहिए। अब मैं पिछले कुछ सालों से जरा मोहतात हो गया हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने ये महसूस किया कि मैंने गलत एडवाइस दी कुछ लोगों को और वो अगवा हुए और उनको शहीद कर दिया गया। अगर तो आपने पाकिस्तान में वाकई सच्ची और हकीकी सहाफत करनी है तो आप ये चीज जहन में रखें कि आपकी जिंदगी खतरे में है। अगर मरने का शौक है आपको, सहाफी बन जाए। तो इसलिए आपने अगर सहाफत करनी है तो इस चीज को ज़हन में रखें कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतों ने ऐसे बहुत से कवानीन बना दिए हैं कि अगर आप किसी टीवी चैनल पे नहीं हैं, आप किसी अखबार में नहीं हैं और आप डिजिटल मीडिया से वाबस्ता हैं, आपने एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या आप अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक कानून है टीका लॉ, 2016 में नवाज शरीफ की हुकूमत लेके आई थी। इस कानून के तहत अगर हुकूमत आपसे नाराज हो गई तो वो FIA के जरिए आपको नोटिस देगी और आप पे FIR काटेगी और आपको गिरफ्तार कर लेगी। जब ये कानून आ रहा था तो उस वक्त की हुकूमत को हमने कहा था कि ये कानून सही नहीं है, आप ये गलत कर रहे हैं और ये कानून एक दिन आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। वैसा ही हुआ और वो कानून फिर बाद में मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ। तो अभी भी पाकिस्तान में आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे कवानीन मौजूद हैं कि आप एक सच्ची सहाफत करना चाह रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, या आप अपने किसी यूट्यूब चैनल पे सच्ची बात कर रहे हैं तो आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। वो कहेंगे जी लॉ ऑफ द लैंड है, मुल्क का कानून है, आप मुल्की कानून की खिलाफवर्जी कैसे कर सकते हैं। लेकिन मुल्की कानून बनाया गया है इसलिए कि सच की आवाज को दबाया जा सके।